जनरेटिंग सर्विस इनवॉइस इन बिजी। इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम बिजी में सर्विस इनवॉइस यानी कि जो आप सर्विस की आपकी आइटम्स हैं, जो सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं, उसमें किस तरीके से आप जीएसटी चार्ज करना है और किस तरह से आप उसके बिल्स जनरेट करेंगे, कैसे वो आइटम्स को आपको मेंटेन करना है, एज अ आइटम आपको जो सर्विसेज हैं आपने प्रोवाइड करी हैं, बनानी है, यही सब हम इस प्रेजेंटेशन में जानेंगे। बेसिकली यदि हम एग्जांपल लें, आपका एएमसी का काम है, आप कंप्यूटर्स की एएमसी प्रोवाइड करते हैं, तो उस केस में आप एएमसी ऑफ कंप्यूटर्स के नाम से ही आइटम बनाएंगे और किस तरह से फर्दर उसका ट्रीटमेंट करेंगे, यही सब हम इस प्रेजेंटेशन में जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम आइटम मास्टर में गए, हमने एक आइटम क्रिएट करी एएमसी ऑफ कंप्यूटर्स। बेसिकली हमारा यदि कंप्यूटर्स का काम है और हम रिपेयरिंग सर्विसेज एएमसी वगैरह प्रोवाइड करते हैं, तो इस प्रेजेंटेशन में हम वही जानेंगे। एएमसी ऑफ कंप्यूटर्स हमने आइटम ली, इसका यूनिट हमने बताया पीसेस। यहाँ पे हमने इस आइटम के साथ यूनिट लिया है क्योंकि एएमसी एक कंप्यूटर के लिए भी हो सकती है, या मान लीजिए आपने किसी कंपनी का आपके पास कॉन्ट्रैक्ट है तो एक से ज्यादा कंप्यूटर्स के लिए भी हो सकती है, तो यहाँ पे हमने इसका यूनिट जो है मेंटेन किया है। उसके बाद हमने टैक्स कैटेगरी बताई, सर्विसेज 18%, HSN SAC कोड जीएसटी के लिए इसका बताया। यहाँ पे स्पेसिफाई सप्लाई आउटवर्ड अकाउंट में हमने सर्विस चार्जेस रिसिप्ट लिया, यानी कि जब भी ये ट्रांजैक्शन में ये जो हमारी आइटम यूज होगी तो सर्विस चार्ज रिसिप्ट अकाउंट जो है हमारा अफेक्ट होगा। इसके बाद डोंट मेंटेन स्टॉक बैलेंस ऑप्शन को हमने येस किया क्योंकि इस केस में हमें कोई स्टॉक बैलेंस तो मेंटेन करना नहीं है। बेसिकली ये हमारे गुड्स नहीं है, गुड्स के केस में ही हम स्टॉक मेंटेन करेंगे, ये तो हम एक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो डोंट मेंटेन स्टॉक बैलेंस ऑप्शन को हम येस रखेंगे, यानी कि इन आइटम्स का हमें स्टॉक बैलेंस मेंटेन नहीं करना। नेक्स्ट हम एक और आइटम क्रिएट करेंगे रिपेयर चार्जेस के नाम से। कुछ भी रिपेयरिंग करते हैं उसके चार्जेस लेते हैं। यहाँ पे हमने यूनिट लिया है नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पे हमें यूनिट से कोई मतलब नहीं है, बेसिकली हमारे एक फिक्स चार्जेस हैं तो वही हमें चार्ज करने हैं, तो हम नहीं चाहते कि इसका जो है यूनिट भी मेंटेन हो। यहाँ पे यूनिट नॉट एप्लीकेबल लेने से एक फायदा आपको यह भी है कि जब आप इसका वाउचर एंटर करेंगे, ट्रांजैक्शन एंटर करेंगे, तो इस आइटम को सिलेक्ट करते ही बिजी अमाउंट फील्ड पे आ जाएगा, यानी कि आपने आइटम सिलेक्ट करनी है और उसका अमाउंट बताना है। बीच में आइटम क्वांटिटी, यूनिट या प्राइस आपको बताने की जरूरत नहीं है। टैक्स कैटेगरी बताई, सर्विसेज 18%, SAC कोड बताया, स्पेसिफाई सप्लाई आउटवर्ड अकाउंट, सर्विस चार्ज रिसिप्ट ही रहा। डोंट मेंटेन स्टॉक बैलेंस इसका येस है। यदि आप इसको नो पे सेट भी करना चाहें तो देखिए बिजी ने एक मैसेज बॉक्स शो कर दिया कि सिंस आपने इसका यूनिट ही मेंटेन नहीं किया तो इसका स्टॉक बैलेंस जो है आप मेंटेन नहीं कर सकते, यानी कि इस आइटम का भी हमारा स्टॉक बैलेंस जो है मेंटेन नहीं होगा। सेव बटन प्रेस करेंगे इस आइटम को सेव करने के लिए। इसके बाद हम अपना सप्लाई आउटवर्ड या सेल्स वाउचर एंटर करेंगे। हेडर से जुड़ी डिटेल्स हमने एंटर करी, सेल टाइप ली LGST 18%, पार्टी सिलेक्ट करी और आइटम हमने सिलेक्ट करी एएमसी ऑफ कंप्यूटर्स। 5 पीसेस की हमने यहाँ पे AMC @ 1500 प्रोवाइड करी है, 7500 टोटल अमाउंट हुआ। और बिल सन्ड्री में हमने 9% CGST और 9% SGST चार्ज किया है। हमारा सर्विसेज 18% का केस है, तो 9% CGST एंड 9% SGST। सेव बटन प्रेस किया इस वाउचर को सेव करने के लिए। इसके बाद बिजी ने इसका प्रिंट के लिए पूछा, तो यहाँ पे प्रिंट कमांड देते ही देखिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट मैंने सिलेक्ट किया, पहले से ये कॉन्फ़िगर नहीं था, इसको कॉन्फ़िगर किया और यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो बिल है आपका वो प्रिंट हो गया सर्विस आइटम्स के लिए, कि ये आपने सर्विसेज प्रोवाइड करी है जिसपे इतना CGST और इतना SGST चार्ज हुआ है। नेक्स्ट हम एक और वाउचर यहाँ पे एंटर कर रहे हैं रिपेयर चार्जेस के लिए। यहाँ पे भी हमने LGST 18% लिया है, पार्टी हमारी कैश है, आइटम हमने सिलेक्ट करी रिपेयर चार्जेस। तो देखिए आइटम सिलेक्ट करते ही डायरेक्ट फोकस जो है अमाउंट फील्ड पे चला गया, बीच में क्वांटिटी, यूनिट या प्राइस आपको स्पेसिफाई कराने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली स्किप हो गए। अमाउंट हमने 500 रुपीज बताया, उस पर 9% CGST और 9% SGST बताया और वाउचर को सेव किया। इसका भी हम यदि बिल प्रिंट करके देखते हैं तो आप देख सकते हैं रिपेयर चार्जेस 500 रुपीज, जिसमें कि 45 रुपीज CGST एंड 45 रुपीज SGST आपका चार्ज हुआ है। इसके बाद यदि हम डिस्प्ले में स्टॉक स्टेटस देखते हैं, हमने यहाँ पे स्टॉक स्टेटस, क्लोजिंग स्टॉक, अल्फाबेटिकल ऑल आइटम्स के लिए यदि व्यू करा है तो आप देख सकते हैं सिर्फ एक कंप्यूटर्स का जो हमारा स्टॉक कुछ ओपनिंग पड़ा था वो यहाँ पे नजर आ रहा है। AMC ऑफ कंप्यूटर्स या रिपेयर चार्जेस के नाम से जो हमने आइटम्स मेंटेन करी थी उनका कोई भी स्टॉक यहाँ पे नहीं आ रहा।
ऐसा इसलिए क्योंकि हमने उनका डोंट मेंटेन स्टॉक बैलेंस ऑप्शन जो है यस पे सेट किया हुआ है, यानी कि इन आइटम्स का हमें स्टॉक मेंटेन करने की जरूरत ही नहीं है। तो सीधा सा कंसेप्ट है कि जो आपके गुड्स हैं उनके लिए आप स्टॉक मेंटेन करेंगे, सर्विस आइटम के लिए आपको स्टॉक मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद यदि हम अपनी जीएसटी की रिपोर्ट्स देखते हैं तो हमने देखिए जीएसटी रिपोर्ट्स में जीएसटी समरीज में गए। जीएसटी समरी यदि हमने एक डेट रेंज के लिए व्यू करी है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 18% लोकल ट्रांजैक्शंस में वो दिखा रहा है 8,000 रुपीज आपका टैक्सेबल अमाउंट है, जिसपे कि 720 आपका सीजीएसटी एंड 720 एसजीएसटी चार्ज हुआ है। ऑन एंटर पे आप देख भी सकते हैं दोनों वाउचर्स आपको नजर आ रहे हैं। इसके बाद यदि हम GSTR1 व्यू करते हैं तो देखिए GSTR1 में AMC ऑफ कंप्यूटर्स जिसके लिए हमने ट्रांजैक्शन एंटर करी थी वो इसने शो कर दिया। बेसिकली वो हमने एक पार्टी को सेल करी थी तो वो यहाँ पे इस सेक्शन के अंदर नजर आ रही है। इसके बाद यदि हम 7A1 B2CS के टेबल के अंडर देखते हैं तो यहाँ पे जो हमारी कैश ट्रांजैक्शन थी वो आपको नजर आ रही है। तो इस तरीके से आपने देखा कैसे आप सर्विसेज की जो आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उस पे किस तरह से आप बिल जनरेट कर सकते हैं, उसे प्रिंट कर सकते हैं और उसके बाद जीएसटी समरीज में वो किस तरीके से रिफ्लेक्ट होंगी। होप इस प्रेजेंटेशन के थ्रू आप इजीली सर्विसेज के इनवॉइस बिजी में जनरेट कर पाएंगे। देखने के लिए धन्यवाद और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें।